हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 अंक का। ठीक है, इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। देखिए, कहता बाय हुक और बाय क्रुक। तो देखिए, बाय हुक और बाय क्रुक का अर्थ होता है किसी भी तरह से। ठीक है, अतः इन वॉट एवर एनी वन कैन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, इन वॉट एवर मे वन कैन। ठीक है, यानी सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट दूसरा देखिए, दूसरा है कि फिल इन विद करेक्ट डिग्री। ठीक है, श्रीनाथ वोल्ड डॉट दैन प्रसाद फास्ट। अब देखिए, देन का प्रयोग कंपेरेटिव डिग्री में होता है, अतिरिक्त स्थान में फास्टर का प्रयोग होगा। फास्ट है तो फास्टर देन, यानी श्रीनाथ फोल्ड फास्टर देन प्रसाद। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, पॉजिटिव डिग्री है फास्ट। ठीक है, इसका कंपेरेटिव डिग्री जो हो जाएगा ये हो जाएगा फास्टर, FASTER। ठीक है, फास्टर। और सुपरलेटिव डिग्री जो हो जाएगा ये हो जाएगा फास्टेस्ट। क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, 3 है कि फाइंड द करेक्ट पेसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस। कहा था ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, तो 3 में यदि देखें तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस में है। ठीक, एक्टिव वॉइस का फॉर्म देखिए, सब्जेक्ट V1 या V5, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो तो पेसिव कैसे बनाएंगे। तो पेसिव बनाने के लिए पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद ईज आर एम लेंगे प्लस V3 लेंगे, फिर बाय सब्जेक्ट लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। देखिए, ऑल ट्रस्ट एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा पहले, तो एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल, यानी ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 4 देखिए, 4 है कि सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंसेस। अब देखिए, 4 में यदि हम देखें तो 4 में जो है दिया गया है यहाँ पे, 4 में आप तीसरा ऑप्शन को यदि देखिए, फर्स्ट एंड 4। ठीक है, तो पहला और चौथा वाक्य क्या है यहाँ पे सही है। पहला है कि ही हैड 4 days लीव, ही हैड 4 days लीव, और चौथा है कि ही हैड 4 days लीव। ठीक है, ही हैड 4 days लीव और ही हैड 4 days लीव, यानी यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, पहला और चौथा। ठीक है, पहला और चौथा सही है, अन्य वाक्य गलत है। ठीक, अन्य वाक्य क्या है, गलत है। ही हैड 4 days लीव। नेक्स्ट 5 देखिए, 5 है कि choose one word substitute for the following phrase from the alternative prohibited. One who is gifted with several talents. One who is gifted with several talents. तो देखिए, यहाँ पे यदि देखिए 5 में ऑप्शन देखिए, वन हु इज गिफ्टेड विद सेवरल टैलेंट्स। तो यहाँ पे आप जो है पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है वर्सेटाइल। ठीक है, तो वर्सेटाइल मतलब होता है बहुमुखी। क्या होता है, बहुमुखी प्रतिभाशाली, बहुमुखी प्रतिभाशाली। ठीक है, बहुमुखी और प्रतिभाशाली। ठीक है, स्टोइक की बात करें, स्टोइक मतलब होता है जिस पर, ठीक है, जिस पर सुख दुख का असर नहीं पड़ता हो, स्टोइक कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, यानी वर्सेटाइल हो जाएगा, यानी बहुमुखी प्रतिभाशाली हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए, यहाँ पे है वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब होता है जो स्वेच्छा से कोई कार्य करता है, जो स्वेच्छा से कोई कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें, एक होता है ओमनिस
ओमनी, ठीक है, सियंट, SCINT, ओमनीसियंट। इसका मतलब होता है जो सभी चीज़ों को जानता है, ठीक है, जो सभी चीज़ों को जानता है, OMNISCIENT, ओमनीसियंट, जो सभी चीज़ों को जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कहता है विच वर्ड मीन्स नियरली सेम एज कंपैशन। तो देखिए कंपैशन जो है नाउन है, कंपैशन क्या है, नाउन है, इसका मतलब होता है करुणा, ठीक है, करुणा होता है, दया होता है, संवेदना होता है, सहानुभूति होता है, यानी सिंपैथी, पिटी, काइंडनेस, मर्सी, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, सिनोनिम, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, काइंडनेस हो जाएगा, ठीक है। और क्रूएलिटी, CRUELTY, ये जो है नाउन है और इसका अर्थ होता है क्रूरता, निर्ममता, ठीक है, यानी पिटीलेसनेस हो जाएगा इसका सिनोनिम, एट्रोसिटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मर्सीलेसनेस हो जाएगा। 7 देखिए, 7 है कि एनिमल्स डैट फीड ऑन प्लांट्स सप्लाई वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो दूसरा ऑप्शन हार्बीवोरस। तो देखिए यहाँ पे जो है कार्निवोरस, कार्निवोरस का मतलब होता है मांस भक्षी, मांस भक्षी, कार्निवोरस का मतलब होता है मांस भक्षी, यानी इसका हो जाएगा फीडिंग ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद देखिए इंसेक्टिवोरस मतलब होता है कीट भक्षी, कीट, इंसेक्ट मतलब होता है कीट, कीट भक्षी, ठीक है। तो इंसेक्टिवोरस मतलब होता है कीट भक्षी, फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड अदर इंटरब्रेट्स, ठीक है। उसके बाद यदि देखें एक होता है ग्रामीनिवोरस, ग्रामीनिवोरस, इसका अर्थ होता है तृणभक्षी, क्या होता है, तृणभक्षी, यानी फीडिंग ऑन ग्रास, ठीक है। और हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब होता था शाकाहारी, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, एन एनिमल डैट फीड्स ऑन प्लांट्स, ठीक है, उसको कहते हैं हर्बीवोरस। तो यह है एनिमल्स डैट फीड ऑन प्लांट्स यानी हर्बीवोरस। नेक्स्ट 8 नंबर, 8 देखिए, कहता है कि दी क्लब चूज मिस्टर दत्त एज दी ट्रेजरर यस्टरडे डॉलर सप्लाई सुटेबल क्वेश्चन टैग। तो देखिए 8 में यदि देखें तो दिया गया वाक्य पास्ट सिंपल यानी सकारात्मक है, ठीक है, अतः क्वेश्चन टैग नकारात्मक होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दी क्लब चूज मिस्टर दत्त एज दी ट्रेजरर यस्टरडे, तो यहाँ पे होगा डिडंट इट हो जाएगा, यानी डिड नॉट इट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिड नॉट इट। ये पास्ट सिंपल टेंस में है, ठीक है, ये पास्ट सिंपल में है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट इट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ 9 से 11 तक यहाँ जो है गद्यांश है, इसको पढ़ के आंसर देना है। मीराबाई अपनी अनोखी चाल और धारदार तथा बोधक वाणी को लेकर हिंदी भक्ति काव्य में प्रकट हुई है। मीरा अपनी भाषा और व्यवहार से सामंती समाज को चुनौती देती है। स्त्रियों की जो है दशा परतंत्र थी, वह गुलामी, लाचारी और बेबसी का जीवन जीने से अभिशप्त थी। मीरा लिखती हैं कि रानाजी महाने या बदनामी लगे, मीठी मीरा की बदनामी मीठी लगने लगी, जो तत्कालीन क्या वर्तमान समाज में भी लगभग आश्चर्य की बात है। मीरा इस स्त्री मुक्ति की पहली सशक्त कवित्री है। कौन स्त्री आज जो है वर्तमान में भी बदनामी पसंद करेगी, ठीक है। उसके बाद है मीरा प्रगतिशीलता के उस आदर्श की स्थापना करती हैं जो आज भी प्रासंगिक है। मीरा की कविता सामंतवाद के प्रकार की कविता है। मीरा की कविता जो है स्वच्छतावाद की कविता है। सीसोधो रुठ्यो महारो कोई जो है कालिस लिखते हुए मीरा को जो आत्मबल मिल रहा था वह उनका चारित्रिक और आध्यात्मिक आत्मबल तथा नैतिक मूल्य था। 9 है कि मीरा की कविता किसके प्रतिकार की कविता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन सामंतवाद, मीरा की कविता सामंतवाद के प्रतिकार की कविता है। नेक्स्ट है कि मीरा किसकी कवित्री है। 10 2 तो मीरा जो है भक्ति काव्य, मीरा भक्ति काव्य की कवित्री है। 11 अनोखी चाल का आशय है।
तो अनोखी चाल कहाँ से है, विलक्षण आचरण। ठीक है, 12 नंबर। फिर है कि नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। तो देखिए नीति ज्ञान रखने वाले के लिए एक उपयुक्त है नीतिज्ञ, बी ऑप्शन नीतिज्ञ। नेक्स्ट 13 नंबर है कि राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, 13 का 3 कर्मवाच्य। ठीक है, तो कर्मवाच्य होगा, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है कर्मवाच्य। तो जहाँ वाक्य में कर्ता की अपेक्षा कर्म प्रधान होता है, यहाँ कर्ता गौण होता है, इसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण, राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से उस 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के लिए सही कर्मधारी समास के विग्रह का विकल्प हो। लौह पुरुष, तो देखिए लौह पुरुष तो कर्मधारय हैं, यानी लौह के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष। ठीक है, तो लौह पुरुष जो है ये बहुब्रीहि कर्मधारी समास है, इसका होगा लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष। नेक्स्ट फिर देखिए नेक्स्ट है 15 है कि आहा तुम्हें पाकर कितना पसंद आ रहा है इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो देखिए 15 में यदि देखिए तीसरा समयाधिबोधक चिन्ह। ऐसे शब्द जो वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है उसे भी समयाधिबोधक कहलाते हैं, जैसे अरे, ओह, शाबाश, काश आदि। इसमें समयाधिबोधक चिन्ह का संकेत है। ठीक है, उदाहरण, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद मिला। नेक्स्ट फिर निम्नलिखित में से उस विकल्प का जो है चयन करें जो दिए गए लोकगीत का सही अर्थ वाला विकल्प हो। चलती का नाम गाड़ी, तो देखिए चलती का नाम गाड़ी इसका मतलब है कि काम का चलते रहना। ठीक है, चलती का नाम गाड़ी यानी कार्य का चलते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्यष्टि का विलोम शब्द है, व्यष्टि का विलोम शब्द। तो व्यष्टि का विलोम शब्द है समष्टि, यानी दूसरा ऑप्शन व्यष्टि का विलोम है, व्यष्टि का विलोम है समष्टि। ठीक है, और देखिए प्राची का विलोम है प्रतीचि, प्राची का विलोम होगा प्रतीचि, प्राची का विलोम प्रतीचि। सृष्टि का विलोम होगा प्रलय, सृष्टि का विलोम क्या होगा, प्रलय। और व्यक्ति का विलोम होता है समाज, व्यक्ति तो समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही संधि विच्छेद है। इत्यादि, क्या है इत्यादि, तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद होगा ये होगा इतिजोर आदि, इतिजोर आदि इत्यादि, इतिजोर आदि इत्यादि। ठीक है, इत्यादि में यन संधि है, इत्यादि में यन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर देखिए 19 है कि सीता नहीं पढ़ती हैं इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो तीसरा ऑप्शन कर्तवाच्य। तो क्रिया के जिस पर रूपांतर में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तवाच्य कहते हैं। उदाहरण, सीता नहीं पढ़ती हैं, ये कर्तवाच्य। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए 20 नंबर है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। मालिक, तो देखिए 20 का हो जाएगा मालिक का हो जाएगा आपको मालकिन, मालिक का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा ये मालकिन हो जाएगा। ठीक है, मालकिन, मालिक, मालकिन। लाला, तो लाला का हो जाएगा ललायन, लाला का स्त्रीलिंग ललायन हो जाएगा। धोबी, धोबी की यदि बात करें धोबी, धोबी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, धोबिन हो जाएगा, धोबी का हो जाएगा धोबिन, धोबिन। पंडित, पंडित, तो पंडित का विलोम क्या हो जाएगा, पंडित का विलोम हो जाएगा पंडिताइन, पंडित तो पंडिताइन। ठीक है, पंडित का पंडिताइन हो जाएगा। 21 नंबर देखिए कहता निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। मुख, तो देखिए मुख का हो जाएगा वाचाल, मुख का हो जाएगा वाचाल, यानी ए ऑप्शन। तो मुख का विलोम वाचाल। उसके बाद छोटा का विलोम हो जाएगा बड़ा। ठीक है, छोटा का विलोम हो जाएगा बड़ा। ठीक है, और चर का हो जाएगा अचर, चर का विलोम अचर हो जाएगा। ठीक, प्रेम का हो जाएगा घृणा, प्रेम का विलोम घृणा हो जाएगा। नेक्स्ट 22 कहता कोई आ रहा वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। 22 का तीसरा ऑप्शन अनिश्चयवाचक,
तो ऐसे शब्द जिनसे स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि के द्वारा निश्चितता का बोध न हो वे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, किसी, कोई आदि। उदाहरण, कोई आ रहा है, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई आ रहा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 23 नंबर। फिर निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प हो। विद्या के बिना खाली स्थान जीवन नहीं जिया जा सकता। तो देखिए तीसरा ऑप्शन होगा सार्थक। तो रिक्त स्थान में सार्थक शब्द आएगा। विद्या के बिना सार्थक जीवन नहीं जिया जा सकता। 24 नंबर। 24 है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला वाक्य हो। अंगारे बरसना, ठीक है। 24, अंगारे बरसना यानी अत्यंत गुस्से से देखना। ठीक है, मुहावरा है अंगारे बरसना यानी अत्यंत गुस्से से देखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 25 की यदि बात करें तो 25 है कि सीता सोई है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? दूसरा, अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया के साथ जो है कर्म प्रयुक्त नहीं होता। इसमें जो है इसमें प्रस्ताव कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, सीता सोई है, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, तो सीता सोई है अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 26 है कि घोड़ों का घर कितनी दूर। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? घोड़ों का घर कितनी दूर। तीसरा ऑप्शन, तो देखिए कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ठीक है, तो घोड़ों का घर कितनी दूर लोकोक्ति का अर्थ है कि कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। फिर है अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या है? 27 का अस्त्रीकरण का विलोम है निरस्त्रीकरण। ठीक है, क्या है? निरस्त्रीकरण यानी फर्स्ट ऑप्शन। तो अस्त्रीकरण का विलोम है निरस्त्रीकरण। ठीक है, सशस्त्रीकरण का है निःसशस्त्रीकरण। नेक्स्ट, फिर है कि मेरे हाथ में कलम है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? 28 का फर्स्ट ऑप्शन, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक संज्ञा का वह स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें विभक्ति चिन्ह में भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे, बीच आदि आते हैं। ठीक है, उदाहरण, मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, यह अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण। नेक्स्ट 29, तो मेरे हाथ में कलम है, अधिकरण कारक। अधिकरण में पर होता, अधिकरण में पर। ठीक है, 29 है कि दूध मीठा है। इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? तो देखिए मीठा जो हो जाएगा 29 का गुणवाचक हो जाएगा। तो वह शब्द जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, ठीक है, गंध, रूप एवं रंग आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे झूठ, सच, मीठा, खट्टा, सर्दी, गर्मी, काला, लाल आदि। दूध मीठा है। 30 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो 30 में तीसरा ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, यानी आहा। यह पीड़ा कब और सहन जो है, यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। ठीक है, तीसरा ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, तो विकल्प 3 में विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, अतः यानी यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। 30 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं, या नहीं तो यूट्यूब पर सर्च करिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ, बीपीएससी टीचर, मैथ क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस, जो भी चाहिए मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।